दिल्ली जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन हो रहा है और एक बड़ी संख्या में यहाँ डॉक्टर अंबेडकर के स्टैचू के सम्मान में लोग मैदान में आए हुए हैं। फिलहाल देखिए किस तरीके से नज़ारा है, हर तरफ नीले झंडों से पूरा जो जंतर मंतर पट गया है और यहाँ पर तमाम वो लोग आ रहे हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में मैदान में आए हुए हैं। इसी बीच प्रशांत बौद्ध हैं, दिल्ली आए हैं और इनसे जानेंगे आखिर क्या मुद्दा है यहाँ पर और किस तरीके से ये अपनी इस लड़ाई में सफल होंगे। बहुत स्वागत है जी, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और साथियों, जो ये प्रदर्शन हो रहा है, दरअसल यहाँ पर मसला ये है कि जो संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा को हटाया गया है, उन प्रतिमा को लगाने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए जो ये प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। और ये बड़े शर्म की बात है कि जो इस भारत देश के भाग्य विधाता हैं, संविधान निर्माता हैं, उनकी प्रतिमा को संसद भवन से हटाया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। और इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर भारत के जो नायक हैं, संविधान के जो नायक हैं, अगर उनके साथ इस तरह की स्थिति बनाई जाएगी, दिखाई जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो लोगों का जातिवादी चेहरा है या जो जातिवादी गंदगी जिस तरह से वो लोग परोसते हैं, कहीं ना कहीं वो चेहरा उनका सामने आएगा। तो बेहतर यही होगा कि अगर समाज की स्थापना करना चाहते हैं, शांति प्रिय समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ों को ना किया जाए। संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा जो है वो लगानी चाहिए और जल्द से जल्द लगेगी भी। कैसे समझ पा रहे हैं ये स्टैचू जो हटाई है, क्या लग रहा है? नहीं तो हटाने का इनका क्यों हटाई, क्या ऐसी वजह रही? वो तो वहाँ स्थापित थी, अगर नया कोई म्यूजियम बनना है तो वहाँ पर नई ला के लगाए थे। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अगर नया संसद भवन आपने बनाया है तो जाहिर सी बात है जिस संसद भवन की नींव का जो प्रस्तावना है, यानी कि संविधान, और जिस संविधान को बाबा साहब ने लिखा है और बाबा साहब के संविधान के बदौलत आप एक नया संसद भवन बनाते हैं और उस संसद भवन में से बाबा साहब की प्रतिमा को हटाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक और अपमानजनक बात है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अब जिन लोगों ने किया है, जिस मानसिकता से किया है, उसका सीधा सीधा जो लोग हैं वो सब समझते हैं कि किस तरह से जो है जातिवादी मानसिकता के माध्यम से जो है वो समाज में गंदगी फैलाने का काम करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो है ये हटाया है और उम्मीद करता हूं कि जो जल्द से मूर्ति हुई है वो लगेगी। एक बड़ा आंदोलन यहाँ हो रहा है, कैसे सफल होता हुआ देख रहे हैं? क्या जो पुनः स्थापित स्टैचू करवा पाएंगे आप, क्या होगा? हाँ, जो प्रदर्शन जो है जारी है और तमाम जो नेता लोग हैं यहाँ पर अपना जो काम है वो कर रहे हैं। तमाम जितनी भी रिक्वेस्ट जिस तरीके से की जा सकती है सरकार के माध्यम से, वो करने में यहाँ पे लगे हुए हैं और उम्मीद है, आशा है कि ये सफल होगा। एक बड़ी संख्या में 14 अप्रैल पर लोग पुष्प अर्पित करने आते थे, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं उनकी आस्था में ठेस पहुँची है? हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, खाली 14 अप्रैल के नहीं, ऐसा है कि देश में जितने भी तमाम लोग हैं, उसके लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ था जब कहीं जाकर वो संसद भवन में स्थापित हुई थी और कई लोग जेल, इतना आंदोलन हुआ कि जेल भी कम पड़ गई थी, तो उनकी कुर्बानी जाया खराब जाएगी? अगर नहीं, बिल्कुल ख़राब नहीं जाएगी। जो संसद में बाबा साहब की प्रतिमा है वो जो है ज़रूर लगेगी, क्योंकि बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा है, जिससे पूरा देश जो है चल रहा है। देश के संसद भवन चल रहा है, तो जिस व्यक्ति की किताब के माध्यम से देश का संसद भवन चल रहा है, उसकी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी। कुछ लोगों ने हटाई है, जो अपनी मानसिकता दिखाई है वो बदलेगी और वहाँ पर जो है प्रतिमा का दोबारा से स्थापन होगा। इस आंदोलन की जो आज अगर आंदोलन हुआ, फिर आपकी मांगे नहीं मानी, क्या रणनीति बनेगी फिर आगे? अब वो तो देखो नेता लोग बताएंगे, मेरा इसमें कोई अपना मत है। क्या सहयोग देने आए हैं? मैं सहयोग देने आया हूँ। मैं अपने साथ में जो मेरे साथ के लोग हैं, हम यहाँ पर इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो है यहाँ पर आए हैं और जैसी भी प्रक्रिया हमारे नेता लोग निर्देशित करेंगे, उस तरह की चीज़ें जो है हम आगे करेंगे। सर किसान भाई, SC ST OBC के जो नेता हैं, जो बाबा साहब के नाम पर वोट लेते हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देखो, ऐसा होता है ना कि ये लोग जो है अपना वोट लेते हैं और वोट बैंक के बाद में जब इनकी सरकार बन जाती है, सरकार के साथ में जो है हो जाते हैं, तो फिर ये लोग लोगों को भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना चाहिए कि आपके जो मुद्दे हैं वो